नमस्कार। हमारा विषय चल रहा है संधि। संधि के भेद और उसको बनाने के नियम जानने से पहले वर्णों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली कक्षा में वर्ण पर कुछ विचार किया था। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के अंतर्गत सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। स्वर अ आ, ई, उ, री री, ए आई, ओ औ ये स्वर हैं। अंग और अह को स्वरों में नहीं गिना जाता, इनकी गिनती अलग होती है, इन्हें अयोगवाहक कहते हैं। स्वर दो तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिनके बोलने में एक मात्रा जितना समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर, और जिनके बोलने में दो मात्रा जितना समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। आज मैं व्यंजन के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। व्यंजन, यदि किसी को कहा जाए कि क ख ग घ सुनाओ, पहली कक्षा से हम लोग क ख ग घ ङ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी, बहुत कम लोग पूरा उसको सुना पाएंगे। आज मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगी ताकि आप लोग उसको याद रख सकें कि किस क्रम से ये व्यंजन होते हैं और उनका उच्चारण कैसे होता है। सभी व्यंजनों को मैंने पिछली कक्षा में भी बताया है कि 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं, वो कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ। क्या बोलेंगे इसको? क, ख, ग, घ, ङ। कंठ और नासिका से इसका उच्चारण करना है। दुर्भाग्य की बात है या कुछ क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आजकल इन पंचम वर्ण का उच्चारण बहुत गलत तरीके से हो रहा है। कै, खे, गे, घे, ड़े, कै, खे, गे, घे, ड़े, चे, छे, जे, झे, जे, ऐसे नहीं होता। क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, य। ये क्या कहलाता है? य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये हो गए 25। ये 5 वर्ण क, ख, ग, घ, ङ कहलाते हैं कवर्ग। जब हम संधि करते समय नियम पढ़ेंगे तब आपको ये काम आएगा। जब हम कहेंगे कि वर्ग के प्रथम वर्ण को या वर्ग के तृतीय वर्ण को ये हो जाता है, वो हो जाता है, तब आप लोगों को ये सब जरूरत पड़ेगी इनकी। क वर्ग, शॉर्ट में इसे हम कहते हैं कु। च, छ, ज, झ, य, ये 5 वर्ण कहलाते हैं च वर्ग, शॉर्ट में चू। त से शुरू होने वाले ट वर्ग, इनका नाम है टू। त से शुरू होने वाले 5 वर्ण त वर्ग, इनका नाम तू। और प, फ, ब, भ, म, प से शुरू होने के कारण इनका नाम है प वर्ग, पू। याद करने के लिए आपको बस बोलना है कुचु टुतु पू। क्या बोलना है? कुचु टुतु पू। इसे याद रखो। आप बिल्कुल क्रम से, ऑर्डर से आप पूरे व्यंजन सुना दोगे। एक फॉर्मूला और बताती हूँ। कच्चा टमाटर तब पका। इस सेंटेंस को याद रख लो।
कच्चा टमाटर तब पका, क फॉर कवर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। कुचु टुतु पू से याद रखा जाए वैसे याद रख लीजिए, और नहीं तो कच्चा टमाटर तब पका। एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। टोटल हमारे पास 5 वर्ग, 5 5 जा 25, स्पर्श व्यंजन हुए 25। फिर हैं अंतस्थ व्यंजन, ये हैं य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। इन स्वर और व्यंजन का जब ज्ञान होगा तो संधि के नियम समझने में हमें बहुत आसानी रहेगी। अभी थोड़ा सा हम वर्ण विच्छेद कुछ शब्दों का देखते हैं। जैसे हमें करना है सीता, सीता प्लस अपी, फॉर एग्जाम्पल हमें इसकी संधि करनी है सीता प्लस अपी। तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस वर्ण में संधि करनी है। तो उसके लिए ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण केवल हमें देखना है। इस ता को हम यदि तोड़ें तो त प्लस आ, सामने है अ प्लस पी। तो समीपवर्ती वर्ण हमारे पास कौन से मिले हमें? आ और अ। इन दो को मिलाकर बनेगी संधि आ। ये कैसे बनी? आ और आ ही कैसे बना, ये हम अपनी अगली कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद।